हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ट्रैपिंग क्वेश्चंस हैं और जो ट्रिक्स है मैंने बताए हैं आपको, और इनके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्ज़ाम में। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 टेंस में ट्रिक है सिंस अवेस फॉर। यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, किसी टाइम को पॉइंट करते हैं। जैसे जैसे 2020 मंडे मॉर्निंग, कब से वो काम कर रहा है, ये पॉइंट हैं टाइम के। और ये कब से हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जैसे 2 साल से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, इस तरह से एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ये पॉइंट को बताता है। इतना ध्यान देना है। सिंस क्या है? इस स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है, ठीक। और ये ड्यूरेशन को। सेकंड है ये हार्डली और नो सूनर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। हार्डली स्कैर्सली के साथ ये ध्यान देना है हमेशा व्हेन आएगा, ये इसका पेयर है। और नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, ठीक। जैसे हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। व्हेन लगा है। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें देन लगा है। दूसरी चीज़, जहाँ पर ये शब्द आते हैं हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, वहाँ पर हमें इन चीज़ों थोड़ा रुक कर सोचना होगा कि यहाँ पर ये शब्द आए हैं तो हमें यहाँ पेयर में क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आता है जहाँ पर ये शब्द लगे होते हैं। नो सूनर हैड आई, देखिए सब्जेक्ट बाद में आया है और ये वर्ब पहले आई है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, इफ़ वी वर यू आई विश ही वर हेयर इट इज़ हाई टाइम शी वेंट। अगर इस तरह से सेंटेंस में लगा होता है, इस तरह से सब्जेक्टिव होते हैं, तो हमें एक स्टेप चलकर पास्ट का यूज करना होता है। जैसे इट इज़ हाई टाइम शी वेंट, ठीक। इस तरह से इसमें ये पास्ट ही लेते हैं, ठीक। इसको ध्यान देना है। जैसे विश लगा है, इफ़ लगा है, एज इफ़ लगा है, हाई टाइम लगा है, तो पास्ट को ही लेते हैं। आ नंबर, द नंबर, यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ठीक। ऐसा लग रहा है कि ये गलत होगा, आ नंबर लगा, नहीं। आ नंबर यानी प्लूरल, इतना ध्यान देना। आ नंबर मतलब प्लूरल और द नंबर मतलब सिंगुलर, ठीक। तो ऐसे याद कर लो। आ मतलब मैनी, ये प्लूरल होगा। द एग्जैक्ट नंबर होता है तो ये सिंगुलर, ठीक। नेक्स्ट है जेरेंड और बेस इनफिनिटिव। जेरेंड क्या है? स्टॉप स्मोकिंग, जैसे बंद कर दिया, किसी चीज़ को बंद कर दिया। और स्टॉप टू स्मोक यानी रुक कर स्मोक किया, कोई काम रुक गए, थोड़ी देर के लिए रुक गए। स्टॉप टू स्मोक, रुक जाओ। और स्टॉप स्मोकिंग मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। तो सेंस दोनों के अलग अलग आ रहे हैं और ये है जेरेंड है और ये इन्फिनिटिव है, ठीक। रिमेंबर डूइंग, याद है कि क्या था। और रिमेंबर टू डू मतलब याद रखना है, ठीक, ये करना है। मीनिंग चेंज हो जाता है और यहाँ से भी बहुत ट्रैप किया जाता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जहाँ भी लगे हों आंखें बंद करके सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर देना, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। ईच, एवरी, समवन, एवरीवन, जहाँ भी लगा हो, ठीक। वहाँ पर ऑफ लगा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है। और बिटवीन, अमॉन्ग,
बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, और अमंग का मतलब 3 या मोर पर्सन के होता है। ठीक, पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, तो बिटवीन दो लोगों में, अमंग बहुत सारे लोगों में, 3 से ज़्यादा मतलब। और ले वीएस लाए, ये सुपर कन्फ्यूजिंग है। यहाँ तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। लाई का मतलब रेस्ट करना होता है और ले का मतलब रखना। तो ले लेड लेड हो जाता है, लाई ले लेन हो जाता है। ये 3 फॉर्म है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है ले, और दोनों लेड होती हैं। ले को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन लाई को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। दैट इसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है, जहाँ पर दैट सेंटेंस में लगा होता है कंजक्शन, वहाँ पर कॉमा नहीं लगता है। और विच, ये जहाँ पर लगा होगा तो ये एग्जैक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए कॉमा के साथ लगा होता है। जैसे द बुक दैट आई वॉट इज इंटरेस्टिंग, द बुक दैट आई वॉट इज इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर क्या, द बुक विच आई वॉट एस्टरडे इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो बुक मैंने कल खरीदी थी, तो ये यहाँ पर कॉमा लग गया, यहाँ पर कॉमा लग गया, यहाँ कॉमा नहीं है। ठीक, और ये डबल कंपैरेटिव हैं, ये कभी भी नहीं होते हैं डबल, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ठीक, हाईएस्ट होते हैं वैसे भी, तो यहाँ ये भी ध्यान देना है। और ये जितने भी हैं मैं समझा रही हूँ आपको, वो सभी बड़े लॉन्ग वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ अलग अलग से अच्छे से। और ये शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट बना सकें और ये चीज़ें माइंड में रख सकें, इसलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ वीडियो। ठीक है, और ये अल्ट्रा क्विक कन्फ्यूजन है क्या है, प्रेफर के साथ देन दे देता है, तो ये देन नहीं लेता है, टू इसमें यूज होता है। मैरिड के साथ टू होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। वन ऑफ द बॉयज़ इज होता है, और नन लगा है तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप हम जो है PYQs हैं, जो आप इनको देखें और चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट वन टाइम। अब सोचिए आप कहाँ पर गलती है। ईच लगा है, ईच के साथ मैंने अभी क्या बताया था, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैज़ का यूज होगा। ठीक है, ये गलत है। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, ये तो सही है। व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, नो सूनर के साथ क्या लगता है, मैंने क्या बताया था, देन लगता है, नॉट। यही ट्रैपिंग होती है, पता नहीं चलता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंस्पायर्स हर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। वन ऑफ दोज टीचर्स है, यानी प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर इंस्पायर्स क्या कर रहा है, एस लगा है, ये गलत है, इंस्पायर होगा ओनली। ठीक, नेक्स्ट है, हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क देन माई फ्रेंड अराइव्ड एट माई हाउस। तो यहाँ पर क्या, हार्डली स्कैर्सली के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा व्हेन का यूज होता है, नॉट देन। ही इज़ मोर स्मार्टर, अभी बताया था। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव completed देयर होमवर्क प्रॉपरली। नीदर के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। प्रेफर, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। इन द मॉर्निंग, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर क्या होता है, सिंगुलर, तो इज आ जाएगा,
ये गलत है। He told me that he will come the next day after the meeting was over. उसने तो यहाँ पे he told me सेकंड फॉर्म है पास्ट का, तो यहाँ पर अगर ये पास्ट है तो ये विल कैसे आएगा, ये भी तो पास्ट हो जाएगा। ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ट्रैप करते हैं और यही दिखाई देता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है, विल नहीं आएगा। द नेक्स्ट डे आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर, वो यहाँ रह रही है सिंस 5 years विदाउट एनी कंप्लेंट। मैंने क्या बताया, सिंस 5 years, तो ये क्या है, ड्यूरेशन बता दिया इसने, तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा, नॉट सिंस। ओके, और ये इनके जो है ट्रिक्स हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं आप, आंसर्स हैं, और जैसे ईच के साथ सिंगुलर, ठीक है, और नो सूनर देन के साथ, नो सूनर के साथ देन, नॉट व्हेन, करेक्ट, नो सूनर डिड रीच देन, और यहाँ पे वन ऑफ दोज हु वर्ब प्लूरल है तो इंस्पायर होगा। हार्डली के साथ व्हेन आएगा, नॉट देन। डबल कंपैरेटिव नहीं होता है। नीदर सिंगुलर लेता है। प्रेफर के साथ टू आता है। द नंबर सिंगुलर होता है। और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट हो तो उसका वुड आएगा साथ में। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, करेक्ट फॉर 5 years। और यहाँ पर ये दिया है कि एग्ज़ाम में कहाँ से हमेशा ट्रैप होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, इन्वर्जन से, हार्डली, नो सूनर यहाँ से बहुत होता है। प्रपोजिशन में कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देते हैं, डिटर्मिनर को कर देते हैं, और टेंस कंसिस्टेंसी को भी इधर उधर कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, इन्हीं को पकड़ना है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और आपके कितने आंसर सही हुए मुझे कमेंट करके बताइए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।